हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय ब्रजेश पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम लोग यहाँ पर उत्तर प्रदेश के बजट का अद्यतन करेंगे क्योंकि ये इस बार का यूपी के इतिहास का सबसे बड़ा बजट माना जा रहा है। तो देखेंगे इसमें क्या क्या प्रावधान है। ये सबसे बड़ा बजट है, तो इससे जो पीसीएस का आपका पेपर होगा उसमें बहुत क्वेश्चन पूछे जाने की उम्मीद है। और बजट से देखिए जो भी होता है वो करंट अफेयर वाला ही सेगमेंट पूछा जाता है, तो उसमें इकोनॉमिक वाला पोर्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो हम लोग डिस्कशन करेंगे कि क्या क्या चीज़ यहाँ पर प्रावधान रहे हैं। तो योगी सरकार के बजट से देखिए क्या क्या उम्मीदें हैं और क्या क्या चीज़ों का प्रावधान किया गया है। तो देखिए वित्त मंत्री जी ने क्या क्या यहाँ पर निकाला है, यानी कितने लाख करोड़ रुपए का बजट निकाला है, जिस पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखिए यूपी में 7.3 लाख करोड़ का बजट हुआ, मतलब पेश हुआ। अब देखिए यही आपसे पूछा जा सकता है कितने लाख करोड़ का, तो 7.3 लाख करोड़ रुपए का बजट यहाँ पर किया गया है। ये उत्तर प्रदेश बजट की बात हो रही है। और अब देखिए इसमें कुछ प्रावधान सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। धार्मिक स्थलों को जाने वाली जो सड़कों के लिए 1750 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। ठीक है, आपने हाल फिलहाल में देखा कि अयोध्या में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा की गई। तो अयोध्या केवल आप लखनऊ से ही नहीं, आप प्रतापगढ़ से, प्रयागराज से, कुशीनगर से, कहीं से भी अगर जाना चाहते हो तो उनकी कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए, या बनारस यानी काशी भी जाने के लिए, मथुरा जाने के लिए, तो ऐसे धार्मिक स्थलों को जुड़ने वाले स्थानों के लिए 1750 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अगला देखते हैं, प्रधानमंत्री आवास के लिए 2441 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो आवास बांटे जाते हैं गरीब वर्ग को, ठीक है, तो उसके लिए प्रावधान किया गया 2441 करोड़ रुपए। ये आप सीधे राशि याद रखिए, एग्जाम में आपसे राशि पूछा जा सकता है। इधर योजना दे दिया जाएगा, इधर राशि दे दिया जाएगा कि धार्मिक स्थानों के लिए कितना, प्रधानमंत्री आवास के लिए कितना, किसानों के लिए कितना, इस तरीके से प्रावधान रहेंगे। तो आप उसको वहाँ पर बिल्कुल मेंशन करते चलें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है कि देखिए यहाँ पर अलीगढ़, मुरादाबाद, चित्रकूट, ये 3 जिले आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गए। यहाँ पर क्या किया जाएगा, नए एयरपोर्ट शुरू किए जाएंगे। अब ध्यान से समझिए, अभी जैसे आपने अयोध्या में देखा तो वहाँ पर महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट की शुरुआत की गई। इससे पहले कुशीनगर वगैरह में भी खोले गए। अब कुछ छोटे हवाई अड्डे ऑलरेडी चल रहे हैं, जैसे कानपुर के चकेरी हो गया, प्रयागराज में बाबतपुर हो गया, रायबरेली में फुर्सतगंज हो गया। ठीक है, तो ये कुछ पहले से चल रहे हैं और नए भी खोले जा रहे हैं। तो आपको ये 3 जिलों के नाम याद रखना है, अलीगढ़, मुरादाबाद, चित्रकूट। तो यहाँ पर है यूपी के बजट का प्रावधान है। अब देखिए मुख्यमंत्री आवास योजना के लिए 1140 करोड़ रुपए। अभी मैंने प्रधानमंत्री आवास के लिए भी दोस्तों बताया था, ये मुख्यमंत्री आवास के लिए है। पूर्वांचल विकास की निधि के लिए 575 करोड़ रुपए। आगरा में मेट्रो रेल परियोजना, देखिए अब आगरा में मेट्रो बनेगी, 346 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए मथुरा में नवीन डेयरी के लिए 23 करोड़ रुपए। तो आपसे पूछा जाएगा यूपी के किस जिले में नई डेयरी खोली जाएगी, तो उसके लिए कितना प्रावधान है, तो मथुरा में खोली जाएगी, 23 करोड़ रुपए का प्रावधान है। आगरा में मेट्रो का परियोजना शुरू करी जाएगी, 346 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री आवास के लिए 1140 करोड़ रुपए और दोस्तों पूर्वांचल विकास के लिए 575 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मैं यहाँ पर मोटा मोटी आपके लिए लेकर आया हूँ। फिर उसके बाद अगर आप कहेंगे, कमेंट करेंगे, तो मैं डिटेल एक और ले आऊँगा कि उन्होंने उनका भाषण कैसा रहा, किन किन चीज़ों पर और मदों पर कितनी राशि दी गई है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए 7,350 करोड़ रुपए। देखिए हेल्थ में ठीक है, पैसा बढ़ा है, क्योंकि कहाँ आप 50 करोड़, 100 करोड़, उन सब की जगह यहाँ पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए देखिए इतना। गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना के लिए कितना है, 2,057 करोड़ 76 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है गंगा एक्सप्रेस वे योजना के तहत। लिंक एक्सप्रेस के लिए यानी बड़ी रोड से छोटी रोड को जोड़ने के लिए 500 करोड़ रुपए की धनराशि। देखिए जैसे आपके गांव से मेन रोड जा रही है और मतलब अगल बगल से, और आपके गांव की छोटी रोड है, तो इसको बड़ी रोड तक कनेक्टिविटी के लिए कितनी 500 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। अटल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन हेतु 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो राशि और उसका मद, किस मद में कितनी राशि है और कहाँ पर नए एयरपोर्ट, मैंने बताया ना अभी आपसे, अलीगढ़ बताया, मुरादाबाद बताया, चित्रकूट बताया, बिल्कुल याद रखें। अब देखिए गाँव में बिजली विकास के लिए 2000 करोड़ रुपए, 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, तो गाँव में बिजली के लिए। अगला है अयोध्या में विश्व की एक अलग पहचान बनी। आपको पता है कि भाई 22 जनवरी को भगवान राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की गई, और अब ये यहाँ पर क्या होगा कि टूरिज्म प्लेस बन जाएगा। तो वहाँ की वजह से यूपी की इकॉनमी भी सुधरेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, हमारा टूरिज्म बढ़ेगा। तो टूरिज्म इंडेक्स में भी रिपोर्ट अच्छी आएगी, हमारी अर्थव्यवस्था ठीक होगी, रोड की कनेक्टिविटी अच्छी होगी, लाइट की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी। तो तमाम तरह का फ़ायदा हो, जो कि रियलिटी है और इससे हम जुटला नहीं सकते, क्योंकि कहीं पर भी ऐसी चीज़ें होती हैं तो जब
टूरिस्ट आते हैं देन विकास होता ही होता है। हम 2 लाख करोड़, इसमें क्या लिखा है कि उन्होंने एक भाषण दिया, उन्होंने कहा हम 2 लाख करोड़ रुपए का निर्यात, एक्सपोर्ट कितना हो रहा है, 2 लाख करोड़ रुपए का यहाँ पर एक्सपोर्ट हुआ। प्रदेश में बेरोजगारी दर 2.4%, ये इकोनॉमिक डेटा आपसे पूछा जा सकता है कि प्रदेश में बेरोजगारी की जो दर है कितनी है, तो 2.4% रहेगा, ये इन्होंने बताया है। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। गन्ना किसानों का समय से भुगतान किया गया, ऐसा इन्होंने यहाँ पर भाषण में बताया। अगला है दोस्तों, 55 लाख लोगों को वृद्धा पेंशन दे रहे हैं, यानी जो हमारे राज्य के बुजुर्ग व्यक्ति हैं 55 लाख लोगों को वृद्ध पेंशन, यानी 60 साल के ऊपर के लोगों को यहाँ पर पेंशन दी जा रही है। ठीक है, 96 लाख MSME यानी यूनिट प्रदेश में चल रही हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्रेन्योर के लिए, इनके लिए 96 लाख ऐसी यूनिटें चल रही हैं। 1,874 जोड़ों का विवाह कराया गया, आपने ये देखा। और अभी देखिएगा कि कहीं पर किसी जिले में, आई थिंक देवरिया कुशीनगर में कहीं पर सामूहिक विवाह कराया गया, तो 3-4 दूल्हे नदारद थे, तो वहाँ पर महिलाओं ने आपस में शादी किया, तो उसके लिए एक्शन लिया गया। जो प्रभारी अधिकारी थे उनको तुरंत सस्पेंशन दिया गया। तो ऐसी घटनाएं देखने को मिली है, तो ये चीज़ उसमें सुधार किया जाएगा। 24,000 करोड़ रुपए की नई योजनाओं की घोषणा की गई है, जो नई योजनाएं चलेंगी। अगला है देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए 7,000, देखिए अभी मैंने बताया था 7,350 स्वास्थ्य के लिए। गंगा एक्सप्रेस वे के लिए ये हो गया, एक बार फिर लिंक एक्सप्रेस वे के लिए 500, अटल इंडस्ट्रियल के लिए 400। तो ये जो उधर हमने पढ़ा है उसका यहाँ पर क्या है कि एक साथ रिकैप हो गया आपका। और चीनी मिल नवनिर्माण पुनर्निर्माण के लिए 500 करोड़। देखिए उत्तर प्रदेश में क्या है ना कि जो चीनी मिलें की स्थिति है वो थोड़ी सी सुधारने योग्य है, क्योंकि देखिए महाराष्ट्र में क्या होता है, महाराष्ट्र हमसे कभी कभी ऊपर चला जाता, अदरवाइज चीनी और गन्ना में यूपी फर्स्ट आता था। बट कभी कभी होता क्या है कि चीनी मिलों की स्थिति, समय से गन्ना किसानों को पेमेंट ना मिलना, इसकी वजह से किसान हताहत होते हैं और प्रोडक्शन कम करते हैं, तो हमारी चीनी प्रोडक्शन में भी कमी आती है। और ख़राब मिलों की स्थिति भी हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम लोग चीनी प्रोडक्शन में पीछे हो जाते हैं, किसान गन्ना बोने के लिए डिमोटिवेट हो जाते हैं। ठीक है, तो मुख्यमंत्री जन आरोग्य के लिए 300 करोड़ है, कानपुर मेट्रो रेल के लिए 395 करोड़ रुपए। अब एक चीज़ और यहाँ पर देखिए, वो तो चलिए मिलेगा ही आगरा के लिए जो था, बाकी कानपुर में इसकी परियोजना को और बढ़ाया जाएगा, तो क्योंकि कानपुर में ऑलरेडी मेट्रो चल रही है, 395 करोड़ रुपए का और प्रावधान किया गया है। 559 नलकूपों के लिए 69 नलकूपों के लिए 70 करोड़ रुपए की और व्यवस्था करी गई है, ये याद रखिएगा। अगला है, टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण के लिए 4,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जो भी ग्रेजुएट होते हैं, कोई पीजी का कोर्स कर रहे हैं, उनके लिए टैबलेट और स्मार्टफोन की व्यवस्था की जाती है। जो फाइनल ईयर में छात्र होते हैं उनको प्रदान किया जाता है। नगरीय सेवाएं अवस्थापना विकास के लिए 500 करोड़। यूपी राज्य जैव ऊर्जा नीति, जैव ऊर्जा मतलब बायोफ्यूल की बात हो रही है दोस्तों, तो बायोफ्यूल चाहे वो मक्के से बने, गन्ने के खोई से बने, तो इस प्रकार से यहाँ पर या जेट्रोफा लगाए जाएं। जेट्रोफा के पेड़ से भी, जेट्रोफा कहे तो रतनजोत पेड़ का नाम होता है, आप देखिएगा पेट्रोल वगैरह बनाने की बनाया जाता है। तो इसके लिए 60 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना के लिए 74 करोड़ 21 लाख रुपए। ठीक है, नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना के लिए इतना रुपए का प्रावधान किया गया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये बजट का आदतन रहा और उम्मीद है कि आपने यहाँ पर इसको एक सिनॉप्सिस देखी होगी। 10 मिनट में मैंने जो बजट का प्रावधान करने की बताने की कोशिश की है, और मैं एक वीडियो और ले आऊँगा यूपी बजट पे, जिससे कि आपका आने वाला जो PCS परीक्षा है उसमें और छोटी छोटी डिटेल होंगी। इसी तरह मैं फ़ोटो के माध्यम से ले आऊँगा, जिससे कि आप अच्छे से इसको कवर कर लें। देखिए यूपी बजट हमेशा इंपॉर्टेंट रहा है, आपसे पूछा जाएगा आपकी PCS परीक्षा में, क्योंकि जो इकोनॉमी का डेटा होता है, इकोनॉमिक्स में आप समझिएगा कि करंट डेटा से ही पूछा जाता है, तो उस वजह से बजट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी बजट का प्रावधान किस आर्टिकल के तहत कौन पेश करता है, तो वो आप पॉलिटी के सेगमेंट में आप जरूर पढ़ें। मेरा यहाँ पर उद्देश्य ये था कि आपको बजट का आदतन कराया जाए। जो लोग नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने जो 1 फरवरी को जो बजट आया था यूनियन बजट, उसका डिस्कशन करा रखा है, और डेली हमारी 1000 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, जिसमें हमने 500 क्वेश्चन करा दिए हैं, 10 सेट हो चुके हैं। तो आप प्लीज़ जाकर देखें। जो लोग PCS, RO, ARO और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए रामबाण है। SSC वाले हमारे भाई बहन जो लोग हैं उनके लिए भी रामबाण है, तो प्लीज़ जाकर वो आप देखें और नोट्स बनाएं, क्योंकि जब आप केवल मैं क्वेश्चन ही नहीं उसके साथ बहुत सारी चीज़ों का एक्सप्लेनेशन देता हूं, तो वो आपके लिए काम आएगा। तो दोस्तों अभी एक वीडियो और इसका मैं यूपी बजट के ले आऊँगा, और मिलेंगे नए वीडियो में, और तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू,
जय हिंद दोस्तों।